अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अनुकीर्ति सेज को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में प्रेम राही और मोटीबा की बातचीत के बीच आकर पूछता है, सब ठीक तो है? मोटीबा कहती है वह बस राही को समझा रही थी ताकि उसे नए घर में एडजस्ट करने में दिक्कत न हो। लेकिन प्रेम मोटीबा से सवाल करता है, जब वह राही को समझा सकती है तो फिर उन्हें कभी प्रार्थना को क्यों नहीं समझाया? वह मोटीबा से पूछता है, क्या उन्हें प्रार्थना की आंख में डर नजर नहीं आया? प्रेम कहता है, अनुपमा और राही ने गौतम की सच्चाई सामने लाई, उस पर मुझे गर्व है। मोटीबा नाराज होकर चली जाती है। तभी राही अचानक चक्कर महसूस करने लगती है। प्रेम उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन राही चिंता जताती है, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। प्रेम उसे कहता है उसकी तबीयत ज्यादा जरूरी है। वह राही को कमरे में ले जाता है और उसे सोने के लिए कहता है। प्रेम राही को अनुपमा की साड़ी और फोटो देता है और कहता है वह इनको गले लगाकर सो जाए। राही अनुपमा को याद करते हुए सो जाती है। दूसरी तरफ मुंह दिखाई की रस्म के लिए पड़ोस की औरत आई हुई होती है। एक औरत मोटीबा से कहती है, अब तो पोता बहू को बुला दीजिए, इतना इंतजार कराएंगे। मोटीबा कहती है, थोड़ा सब्र कीजिए, कोठारी खानदान की बहू है, ऐसे ही थोड़ी आ जाएगी। एक औरत कहती है, हम भी देखें प्रेम कौन सा हीरा ढूंढ कर लाया है। इस पर मोटीबा कहती है, प्रेम ने जो हीरा ढूंढा है वो भी देखिएगा और उसके गले में हीरे का हार भी देखिएगा। हमारे पराग ने खास तौर पर बहू के लिए बनवाया है। मीता बताती है वह हार दुनिया में सिंगल पीस है, बिल्कुल हमारे प्रेम की दुल्हन की तरह। तभी प्रेम वहां आता है और सभी को प्रणाम करता है। इसके बाद मोटीबा प्रेम से कहती है, तू सबसे मिल लिया, अब राही बहू को लेकर भी आ जाओ। प्रेम सबसे माफी मांगता है और कहता है, राही अभी आपसे नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने उसे सुला दिया है। वैसे अच्छा किया तुमने बहू को सुला दिया, आराम करना भी जरूरी होता है। वैसे भी तो एक शादी की थकान है, ऊपर से तरह तरह के लोगों की नजर भी लग जाती है। जब राही उठेगी तब हम उसकी नजर उतार देंगे। मोटीबा उन औरतों से कहती है, हमारी बहू की तबीयत ठीक होना ज्यादा जरूरी है, रस्मों का क्या है, हम तो कल भी कर सकते हैं। एक औरत कहती है, जब रस्म कल ही करनी थी तो हमें कल ही बुला लेती। इसके बाद पड़ोस की औरतें यह कहकर वह चली जाती है कि वे कल फिर आएंगी। उनके जाने के बाद मोटीबा राही के बारे में कहती है, कोई तबीयत खराब नहीं हुई है, सब नाटक कर रही है। हमने थोड़ा सा डांट दिया, उसी का बदला ले रही है। इसकी माँ ने खूब सिखाकर भेजा है। इसके बाद प्रेम कमरे में जाता है और कमरे के डेकोरेशन देखकर प्रेम खुश होता है। प्रेम सोती हुई राही को प्यार से देखता है और वह उसके लिए खूबसूरत कविता पढ़ता है और फिर उसके पास ही सो जाता है। अगली सुबह अनुपमा जेल में आती है। वह अंदर कदम रखते ही घबरा जाती है और वह असहज महसूस करती है। जेल कमिश्नर उसे समझाते हैं और कहते हैं, कैदियों ने बहुत समय से किसी महिला को नहीं देखा, इसलिए उसकी नजरें आप ही पर है। वह बताते हैं कि कई लोगों ने फोन कर यहाँ आने का वादा किया था, लेकिन डर के कारण जेल में आकर बात करने कोई नहीं आया। अनुपमा भी मानती है कि वह डरी हुई थी, लेकिन उसे लगा जब भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था तो यह जगह इतनी बुरी नहीं हो सकती। वह कहती है कि माँ अन्नपूर्णा किसी में भेदभाव नहीं करती, वह सिर्फ इंसान की भूख देखती है। कार्तिक अनुपमा की बातों से प्रभावित होता है और अनुपमा से कैदियों को प्रेरित करने के लिए कहता है। फिर वह उसे जेल की व्यवस्था दिखाने लगता है। इसी बीच अनुपमा किसी को ढूंढती नजर आती है, जिस पर कमिश्नर पूछते हैं वह किसे तलाश रही है। अनुपमा कहती है, इस जेल में कई निर्दोष लोग भी होंगे जिससे गलतफहमी के द्वारा यहाँ कैद किया गया होगा। इस पर कमिश्नर कहते हैं, कोर्ट सिर्फ सबूतों के आधार पर फैसला करता है। कोई कैदी कहता है कि वह बेगुनाह है, लेकिन सबूतों के आधार पर वह यहाँ सजा काट रहा है। इसके बाद अनुपमा पूछती है, जैसी फिल्मों में दिखाते हैं वैसे आपके जेल में कोई बेहद खतरनाक कैदी है क्या? तभी एक कैदी के भयंकर चिल्लाने की आवाज आती है। अनुपमा चौंक जाती है। कमिश्नर कहता है, यही है हमारे जेल का सबसे खतरनाक कैदी। इसके बाद हम देखते हैं कि राघव गुस्से में भड़का हुआ होता है। सभी पुलिस वाले राघव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कमिश्नर राघव को दूसरी जगह ले जाने के लिए कहता है। अनुपमा राघव को देखकर घबरा जाती है। दूसरी तरफ प्रेम और राही सो रहे होते हैं।
प्रेम जागता है और राही को प्यार से देखता है। राही भी जागती है और कहती है, आज मेरा सबसे सुंदर सपना पूरा हो गया। प्रेम पूछता है, कौन सा सपना? राही कहती है, तुम्हारी बाहों में सोने का सपना, और सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हें देखने का सपना। इसके बाद राही माफी मांगती है। कल रात वो सो गई। प्रेम मजाक करता है, कल रात कुछ काम अधूरा रह गया था क्या? राही कहती है, कल हमारी वेडिंग नाइट थी और मैं सो गई। प्रेम कहता है, अब हम दोनों साथ हैं तो हर रात ही हमारे लिए वेडिंग नाइट होगी। दोनों खुश होते हैं। तभी मोटी बा दरवाजा खटखटाती है। प्रेम दरवाजा खोलता है और मोटी बा को गुड मॉर्निंग कहता है। राही छिप जाती है। मोटी बा पूछती है, बहू रानी कहाँ है? तभी, सो रही है? प्रेम कहता है, नहीं, राही उठ गई है, वह बाहर आने से थोड़ा शर्मा रही है। मोटी बा हैरान होकर कहती है, हमारी बहू रानी को शर्माना भी आता है? जो लड़की आधी रात को खिड़की से कूदकर तेरे कमरे में आ गई, वो दिन में बाहर आने से शर्मा रही है? प्रेम कहता है, कल रात वह रस्म के लिए नहीं आ पाई, इस पर हम दोनों शर्मिंदा है। इस पर मोटी बा पड़ोसी औरतों के ताने को याद करती है। मोटी बा कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन अब जल्दी नीचे आ जाओ, श्रीनाथ जी की आरती भी करनी है और बहू की पहली रसोई की रस्म भी है। मोटी बा मजाक में कहती है, अब कहीं ऐसा न हो बहू को अपनी पहली रसोई में हमें नमक वाला हलवा खिला दे। आगे वह कहती है, ठीक है, जल्दी नीचे आओ, वैसे भी कल तुम दोनों की साथ में पहली होली है, उसकी भी तैयारी करनी है। मोटी बा चली जाती है। राही को पहली रसोई के रस्म के लिए चिंता होती है। साथ ही उसको एहसास होता है उसने पहले ही रस्म मिस कर दी है, इसलिए उसे मोटी बा से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ अनुपमा वहां से बाहर आती है। बाहर आते ही गहरी सांस लेती है। वह उस माहौल से काफी डर जाती है और अनुपमा जेल में काम कर रहे लोगों की हिम्मत को सलाम करती है। वह इतने खतरनाक लोगों को संभालते हैं। इसके बाद अनुपमा राही को याद करती है और सोचती है, आज राही का ससुराल में पहला दिन है। वह उसे फोन करने लगती है, लेकिन फिर यह सोचकर रुक जाती है, वह शायद काम में बिजी होगी। अनुपमा जा रही होती है, तभी उसे राघव के गुस्से की याद आती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मुंह दिखाई की रस्म में मेहमान राही की पढ़ाई को लेकर चर्चा करते हैं। मोटी बा राही को एक रस्म समझाती है जिसमें उसे थालियां बिना आवाज के हाथ से गिनना होता है। अनुपमा राही को वीडियो कॉल पर देख रही होती है। राही रस्म कर रही होती है। अनुपमा को राही की चिंता होती है और आज का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल अनुपमा में नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।